और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के विकास मॉडल पर मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद है। ये तस्वीरें आपको उस मीटिंग की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आज अयोध्या का विकास मॉडल पेश किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर उठे सवालों के बीच पीएम मोदी की वर्चुअली मीटिंग है और आपको बता दें इसमें योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा ले रहे हैं और इसके अलावा 13 ऐसे आला अधिकारी भी शामिल होंगे इस रिव्यू मीटिंग में, जो पूरे विकास मॉडल को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या को चमकाने की कवायद है और इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से एक बकायदा मास्टर प्लान भी तैयार किया गया और लगभग 20,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन परियोजनाओं की समीक्षा के लिए पीएम मोदी आज ये वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ समेत प्रशासन के करीब 13 अधिकारी इस रिव्यू मीटिंग में मौजूद हैं और इस मीटिंग में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दूर रखा गया और इसे लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। और ये देखिए वो मीटिंग की हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा करते हुए अयोध्या के विकास मॉडल के दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के साथ 13 ऐसे अधिकारी मौजूद हैं इस रिव्यू मीटिंग में, जो तमाम विकास मॉडल को देख रहे हैं। आज ये रिव्यू मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो रही है और देखिए इसे देखते हुए जो विजन है अयोध्या विकास मॉडल को लेकर, उस पर चर्चा चल रही है। काफी कुछ खास होने वाला है इस विकास मॉडल में और उसी की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यूपी के जो आला अधिकारी हैं, जो अयोध्या के विकास मॉडल से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिसमें तमाम अयोध्या में होने वाले विकास कार्यों की चर्चा की जा रही है। और मीटिंग से ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस मीटिंग में प्रमुख सचिव आवास विकास अयोध्या के विकास कार्य के संबंध में प्रेजेंटेशन भी होना है। सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी बैठक में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह भी इस मीटिंग में शामिल हैं। आपको बता दें वहीं चीफ सेक्रेटरी आर के तिवारी के अलावा प्रमुख सचिव पर्यटन, अपर मुख्य सचिव नगर विकास समेत जो अन्य विभागों के प्रमुख सचिव हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं और इसके अलावा अयोध्या विकास पर प्रमुख सचिव आवास अब तक हुए विकास कार्यों के संबंध में और आगे जो प्रस्तावित विकास कार्य हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, धरातल पर किस तरह से उतारे जाएंगे, उसी के संबंध में ये प्रेजेंटेशन दी जा रही है। और इसी खबर पर और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश सिंह जुड़ चुके हैं। राकेश, अब मीटिंग की तस्वीरें आना भी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के विकास मॉडल का रिव्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मीटिंग में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दूर रखा गया है। इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और इसमें सरकार से जुड़े हुए जो तंत्र हैं इसमें मौजूद हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहे हैं, साथ ही साथ उनके साथ कई उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी इस मीटिंग में शामिल हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है और प्रेजेंटेशन ऐसा जो कहा जा रहा था कि प्रमुख सचिव आवास विकास द्वारा जो है विस्तार रूप से ये दिया जा रहा है। तो बैठक में जहां तक बात है कि अयोध्या के सौंदर्यीकरण पर विस्तार से प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है। साथ ही साथ कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसके जरिए अयोध्या को हेरिटेज सिटी बनाने पर जोर रहा है, उसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री को जानकारी दी जा रही है। तो इसमें जो कार्य चल रहा है और कार्यों को लेकर ही इस पर समीक्षा की जा रही है और आने वाले समय में भविष्य में और क्या कार्य होने हैं इस पर लगातार प्रेजेंटेशन में जिक्र किया जा रहा है। राकेश, ये माना जाए कि आज इस मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश में है। आगामी विधानसभा चुनाव को अगर मद्देनजर रखा जाए और साथ ही अयोध्या का विकास मॉडल, तो राम नाम और बीजेपी का चोली दामन का साथ है जैसे कहते भी हैं, तो क्या माना जाए आज की मीटिंग उसी कड़ी में है?
देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी लगातार बीजेपी कर रही है। जिस तरह से आपने देखा कि लखनऊ में बीजेपी के संगठन महामंत्री की बात हो, DL संतोष वहां 2 बार जा चुके हैं। वहां पर विभिन्न वरिष्ठ बीजेपी नेताओं और वहां के उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से, वहां के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही साथ दिल्ली में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, प्रधानमंत्री के साथ बैठक की थी। लेकिन जहां तक बात है आज की बैठक, ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है। और अयोध्या राम मंदिर, जहां तक बात है, राम मंदिर बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में बीजेपी 2022 से ऐसे अयोध्या नगरी का विकास करना चाहती है ताकि एक रोल मॉडल के रूप में दिखाया जा सके। और जिस तरह से भले ही विपक्ष की बात हो, विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रही है कि ये अयोध्या मसले को लेकर बीजेपी राजनीति करती रही है, लेकिन जहां तक बात है अयोध्या की कार्यों की समीक्षा, अयोध्या नगरी किस तरह का होगा, ये बैठक इस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल राकेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। और देखिए, ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं उस मीटिंग की। अद्भुत अयोध्या का ब्लूप्रिंट क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। अयोध्या यानी जिसे कभी पराजित ना किया जा सके। अयोध्या को वैदिक आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने का प्लान बीजेपी ने तैयार किया है। इसके अलावा तीर्थ नगरी अयोध्या, हेरिटेज सिटी, सौर शहर, समरस अयोध्या, स्मार्ट अयोध्या के नाम से इसमें विकास कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा और इसी तर्ज पर विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। अयोध्या को वैश्विक पर्यटन स्थली के रूप में भी विकसित करने पर भी काफी काम किया जा रहा है और इसीलिए अयोध्या का आज विकास मॉडल और उसका जो रिव्यू है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। अयोध्या के मुख्य मांगों का जो मार्ग है मुख्य, उनका चौड़ीकरण, जिस पर 362 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा पौराणिक पंचकोसी जो परिक्रमा है, मार्ग को ब्लू टॉप यानी छावदार भी बनाया जाएगा ताकि जो श्रद्धालु वहां पर आएंगे उन्हें धूप का सामना ना करना पड़े। तो इसीलिए कहते हैं कि अयोध्या अपने आप में बेहद अद्भुत है। आकर्षक अयोध्या में सुविधाएं क्या क्या होंगी वो भी जान लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहां पर होगा। ग्रीनफील्ड टाउनशिप भी यहां पर बनाया जाएगा और इसके अलावा भव्य प्रवेश द्वार भी निर्मित किया जाएगा। पर्यटन सुविधा केंद्र भी यहां पर स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय होगा यहाँ पर। स्मार्ट रोड विकसित की जाएंगी, रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और डेवलपमेंट पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सरयू तट का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा ताकि यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनका मन मुग्ध हो जाए। और देखिए, श्री राम नाम को लेकर बीजेपी हमेशा से आगे बढ़ी है और अद्भुत अयोध्या हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर जो विकास मॉडल बनाया गया है वो इसी तर्ज पर बनाया गया है कि दुनिया भर में राम मंदिर अपने भव्यता के लिए जाना जाए। अब अयोध्या में सर्वांगीण विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। ली एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं। वहां का स्ट्रक्चर क्या होगा इसे लेकर पूरा एक डाटा तैयार किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पहले हो चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आज रखा जा रहा है। अब अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री मोदी के सामने आज रखा जा रहा है और इसी कड़ी में जो मीटिंग है वो चल रही है। पूरी अयोध्या को आधुनिक पर्यटन सिटी के रूप में विकसित करने की भी यूपी सरकार की योजना है और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के तहत 4 लाख रोजगार, 8 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां भी देने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। विजन डॉक्यूमेंट को 5000 नागरिकों, 500 पर्यटकों के सहयोग से बनाया गया है और आज इस विकास कार्य को लेकर विकास मॉडल क्या है उसी का प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दिया जा रहा है, जिसमें तमाम उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी, साथ ही योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, बिहार में तथाकथित सुशासन की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और देखिएगा आप तस्वीरों में कि कैसे मानसून की बारिश ने नीतीश सरकार के विकास के दावों की तमाम पोल खोलकर रख दी। तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर वो पटना के वीआईपी इलाके विधानसभा की है, जहां डिप्टी सीएम रेणु देवी का आवास भी जल भराव से नहीं बच चुका। देखिए कैसे आवास के चारों तरफ जल जमा हो रखा है, पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो चुका है, सड़कें पूरी तरह से डूब गई हैं और उन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, लेकिन सुशासन बाबू इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। और ऐसे में आप ये समझ ही सकते हैं कि जब राजधानी पटना में ये हालात हैं तो बाकी शहरों का आखिर क्या हाल होगा। और खास तौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर स्थिति बेहद भयावह इन दिनों
और अब इन तस्वीरों के जरिए आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, पटना बिहार की तस्वीरें, विधानसभा के आसपास की तस्वीरें हैं। ये पूरा विधानसभा का इलाका माना जाता है, जहां पर डिप्टी सीएम भी रहती हैं। रेणु देवी का ये आवास है, जो जल जमाव यहां पर भी दिखाई दे रहा है और सुशासन बाबू इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर साल मॉनसून के सीजन में बिहार में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई देती है। सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें भी की जाती हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और नजर आती है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की सुशासन की हकीकत क्या है। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें पूरी तरह से लबालब भरी हुई हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। और ऐसे में सोचिए, अगर कोई गड्ढा हो तो चलने वाले को कितनी परेशानी हो सकती है। और जब ये हाल पटना का है तो सोचिए अलग अलग शहरों में स्थिति क्या होगी, खासतौर पर उन ग्रामीण इलाकों की स्थिति क्या होगी, जहां पर हर बार तमाम मुआवजे का ऐलान किया जाता है, हर बार जान माल का नुकसान होता है, लेकिन धरातल पर कभी योजनाएं सरकार की उतर नहीं पाती, कभी इन समस्याओं से लोगों को निजात नहीं मिल पाती और सिर्फ होते हैं तो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। चलिए, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आपके काम की खबर की, जिसका सीधा सीधा सरोकार आपसे है। कोरोना काल में अस्पतालों में इलाज पर पैसा खर्च करने वालों के लिए ये राहत भरी खबर है। अगर आपने इलाज के लिए अस्पतालों में पैसा खर्च किया है तो सरकार अब उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगी, यानी टैक्स से आपको राहत मिलने वाली है। साथ ही मौत के बाद परिवार को मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी टैक्स कोई नहीं लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि महामारी के कारण कई लोगों की नौकरी भी चली गई, यहां तक कि उन्हें बीमारी के खर्च से भी जूझना पड़ा और इसीलिए सरकार उन्हें टैक्स में रियायत देना चाहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, यूपी में धर्म परिवर्तन मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। नोएडा के डेफ सोसाइटी के बैंक खातों की जांच होगी। डेफ सोसाइटी के खाते में करीब 1.25 करोड़ रुपए जमा हुए। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर। 88 लाख रुपए की 21 एफडी भी 2 अलग अलग बैंकों में जमा है और अब इन्हीं की जांच पड़ताल की जाएगी। डेफ सोसाइटी के नाम 10 लाख के म्यूचुअल फंड्स भी हैं। डेफ सोसाइटी के 5 बैंक खाते भी हैं। ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर। और इन्हीं फंड्स का इस्तेमाल करके आपको बता दें धर्मांतरण कराया जा रहा था। गौतम ने इस बात का खुलासा किया था कि हर महीने करीब 1500 सर्टिफिकेट्स जारी किए जा रहे थे धर्म परिवर्तन के। आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर 2 गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसमें ये पूरा खुलासा हुआ है। अब एक और नई बात सामने आई है कि 88 लाख रुपए की 21 एफडी 2 अलग अलग बैंकों में डेफ सोसाइटी के नाम पर जमा है और साथ ही 10 लाख के म्यूचुअल फंड्स भी हैं। और अब बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। यूपी एटीएस को मिली धर्मांतरण मामले में एक और जानकारी। फेलोशिप के नाम पर धर्मांतरण करने वाले छात्रों को 10,000 से 50,000 तक अकाउंट में आते थे। विदेशों से ये पूरी रकम आती थी। छात्रों के पैसे के बारे में पूछने पर उन्हें फेलोशिप की रकम बताई जाती थी। संगठन का नाम लेकर पढ़ाई में मदद करने की बात भी कही जाती थी। आपको बताते इससे पहले भी सीधा सीधा संबंध धर्मांतरण का इंडोनेशिया से जुड़ता हुआ नजर आया था, जहां पर यह बताया गया कि इनका नेटवर्क न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी फैला हुआ है। और इसी कड़ी में ये नई बात सामने आई है। एटीएस को ये बड़ी जानकारी मिली है कि छात्रों के अकाउंट्स में हर महीने 10 से लेकर 50,000 रुपए फेलोशिप के नाम पर आते थे और जब छात्र इसके बारे में पूछताछ करते थे तो उन्हें फेलोशिप का नाम दिया जाता था। तो धर्म बदलने के लिए छात्रों को पैसों का लालच दिया जाता था। 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते थे और जब छात्र इस बारे में पूछते थे तो उन्हें यह बताया जाता था कि ये फेलोशिप का पैसा है। यानी फेलोशिप के नाम पर छात्रों को बरगलाया जाता था। 10 से लेकर 50,000 रुपए तक छात्रों को दिए जाते थे और आपको बता दें पूरा पैसा विदेशों से छात्रों के अकाउंट में आता था। धर्म बदलने के लिए छात्रों को पैसा भी दिया जाता था और धर्म बदलने के लिए लालच भी पैसों का दिया गया।
एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के दाम में आज फिर से बड़ा इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में 98 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर तक पेट्रोल हो गया है, जबकि पटना में पेट्रोल पहली बार 100 के पार। मुंबई में 104 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है पेट्रोल। पिछले एक महीने से लगातार आपको बता दें पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल ने शतक मार दिया है और मुंबई में अब 104 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है पेट्रोल। और आज आपको बता दें बड़ा इजाफा हुआ है पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।